100 साल पुरानी इमारत है और अभी भी जो है वो इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये कदीमी इमारतें अपने अंदर 10,000 तरह के राज समेटे हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे गैर मुस्लिम भी थे, ब्रिटिश हुकूमत थी। अक्सर ऐसा होता था कि यहाँ पे कोई गलत चीज़ हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पे चीज़ें गिरना शुरू हो जाती थी। खुद ब खुद चीज़ें गिरती थी। आपकी कोई चीज़ रखी है, गिलास रखा है, जग रखा है, लाइट है, वो बल्ब बंद फट जाता था। 4 से 5 बार ऐसा हुआ कि दरवाज़ा नॉक हुआ है और नॉक करने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला है तो दरवाजे पे कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रुतक टीवी के साथ मैं हूँ महम जरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची की उन कदीमी इमारतों में से एक इमारत में मौजूद हूँ जो कि तकरीबन 100 साल पुरानी इमारत है। ये इमारत जिस तरह की बनी हुई है, इसकी बनावट और इसकी चीज़ें आज तक बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे आज से 100 साल पहले थी। इस इमारत में कोई रहता तो नहीं है, लेकिन कुछ कारोबारी हजरात के गोदाम इस इमारत में ज़रूर मौजूद हैं। और जिस तरह हमेशा की बात है कि इस तरह की इमारत में जो कि इतनी पुरानी होती हैं, इतनी कदीमी होती हैं, वहाँ पे कुछ पुरस्रार वाक़यात रूनुमा होते नज़र आते हैं। इस इमारत में भी बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं जो एक इंसान की रूह को हिला कर रख देती हैं। इस बिल्डिंग की क्या हकीकत है और किस तरह के वाक़यात यहाँ पे रूनुमा हो चुके हैं और क्या-क्या चीज़ें आज भी इस इमारत में मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और इस इमारत की जो बनावट है, जो कि यहाँ की देखें, जहाँ पे मैं बहुत सी ऐसी जगहों पे जा चुकी हूँ जहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं, वहाँ की तपिश अलग होती है। इस वक्त बाहर का टेम्परेचर और इस जगह का टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे तपिश अलग है, यहाँ पे एक अजीब सी वाइब्स आ रही होती हैं। तो भाई इस बिल्डिंग के हवाले से जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ ये वो पोर्शन है जहाँ पर कोई रहता नहीं है और आप अगर देखें तो इसकी जो बनावट है वो आज से 100 साल पुरानी है। जिस तरह की दरवाजे लगे हुए हैं, जिस तरह की ये इमारत बनी हुई है, इस तरह की इमारतें हमने सिर्फ जो पुराने ज़माने की हिस्टोरिकल मूवीज़ होती हैं वहाँ पर देखी हैं। और अभी भी जो है वो इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये कदीमी इमारतें अपने अंदर 10,000 तरह के राज समेटे हुए हैं। इन इमारतों में पुरस्कार वाक़यात होने की एक और बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि ये इमारतें उस वक्त की हैं जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और यहाँ पर रहने वाले लोग, कुछ नहीं पता कि यहाँ पर रहने वाले लोग मुस्लिम थे या फिर गैर मुस्लिम। इन दीवारों ने, इस ज़मीन ने, इस छत ने, इस जगह ने पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें अपने अंदर समेटी हुई हैं, कौन-कौन सी चीज़ें देखी हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर इतने सालों में हुई हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे गैर मुस्लिम भी थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो यहाँ पर जो है ना बहुत से ऐसे लोग आबाद थे, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो एक अच्छी लोकेलिटी में आती है जहाँ पर उस वक्त के जो है वो बड़े-बड़े लोग रहा करते थे। उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो वो सारे जो असरात होते हैं ना, वो उस जगह पर ही छूट जाते हैं। और यही वजह है कि आज भी इस बिल्डिंग में वो असरात वक्तन दर वक्तन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। ये देखें, ये हमारा गोदाम है और किसी टाइम पर ये खाली पड़ा रहता था। तो यहाँ पर मैंने वो मामलात देखे हैं कि आप शायद यकीन नहीं कर सकते कि अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि बुजुर्ग हस्तियों को और छन छन करती हुई औरतों को, क्योंकि किसी टाइम पर मैं यहीं पे रहता था, यही मेरी रिहाइश थी और आज ये हमारा गोदाम बना हुआ है सरफ का। तो अपनी अब आंखों से आपने देखा है सब जी कुछ? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाकायदा रात के 2:30 बजे 3 बजे इंसान है हाजत महसूस होती है, निकल के बाहर जा रहा हूँ, मेरे सामने वो भागती हुई गई है, कमरे में ऐसे गई है। लेकिन हमने इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं दिया। वजह कि आप उनको तंग करोगे तो वो आपको तंग करेंगे। और हमारी तो रिहाइश है, अल्लाह का करम है, 5 टाइम के नमाज़ी है, नमाज़ पढ़ते तो इन चीज़ों से हम। और इसके अलावा ये है कि बुज़ुर्ग हस्ती हैं। अक्सर ऐसा होता था कि यहाँ पे कोई गलत चीज़ हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो यहाँ पे चीज़ें गिरना शुरू हो जाती थी। खुद ब खुद खुद ब खुद चीज़ें गिरती थी। आपकी कोई चीज़ रखी है, गिलास रखा है, जग रखा है, लाइट है, वो बल्ब बंद फट जाता था। ये बाकायदा आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे रिहाइश की हुए तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल। और ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है तकरीबन? ये वैसे तो 1944 की बनी हुई है, ओहो लेकिन हो। इसके कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं, जैसे आगे ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है,
कोई 1965 की है, कोई 1960 की है, कोई 1955 की है। मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ, आज से तकरीबन 4 साल 5 साल पहले का वाक़या है ये। और ये इसी ब्लॉक का एक वाक़या है जिस बिल्डिंग में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये आज से तकरीबन 80-90 साल पुरानी बिल्डिंग है। मैं रात को अपने घर वालों से नाराज़ होकर थोड़ा सा यहाँ पर आके रुक गया था, और यहाँ पे रुका हुआ था तो मैं तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम था। मेरे को हाजत महसूस हुई तो मैं हाजत के लिए बाहर निकला। मैंने बाकायदा वहाँ पर बच्चों को खेलता हुआ देखा, और वो बच्चे कि मैं समझता हूँ कि मैंने दुनिया में ऐसे बच्चे कहीं नहीं देखे। तो जब मेरे को एक चोट खौफ तो मेरे को मुझे भी महसूस हुआ, मुझे भी खौफ महसूस हुआ। लेकिन जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी है, उन्होंने मुझे रास्ता दिया है और मैं चला गया। किस तरह के मतलब उसे पूछना नहीं चाहिए, ये चीजें जो है वो पर्दा रखा है अल्लाह ताला ने, हाँ। लेकिन अगर जाहिर हो गए किसी हाँ। के ऊपर ये मखलूकात यही। जाहिर हो गई हाँ। तो फिर पर्दा खत्म हो गया। पर- तो किस तरह की थी चीजें, क्या मैं शक्ल आपको थी? बताऊं, शक्ल तो आप ये समझ लें कि उनकी, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जैसे वो हवा में खेल रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं, हवा में थे होते ना, बच्चे? हाँ बच्चे थे, वो हवा में खेल रहे हैं। और मुझे एक चोट लगा कि शायद कोई कचरा उड़ रहा है। मैं एक चोट पहले कचरा समझा उसको, लेकिन जब मैंने गौर करा ना उनकी आंखों के ऊपर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किसी के बच्चे हैं। होता है ना कि जिन्नात के बच्चे, इंसान बोलते हैं जिन्नात के बच्चे खेल रहे, ठोकर मार दो या कुछ हो जाए तो फिर उस वक्त मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। उन्होंने बगैर मुझे यानी कि मुझे कुछ बोले और बगैर मैंने उसकी कुछ बोले, वक्त क्या उन्होंने था रास्ता उस वक्त रात का? तकरीबन रात के 3 सवा 3 का 2:30 या सवा 3 का टाइम और था। बिल्डिंग बंद थी, बिल्कुल सब बंद, था, बिल्कुल कोई बंद, और नहीं था कोई नहीं था। मौजूद उस बिल्डिंग में रिहाइश ही नहीं थी। दरअसल ऊपर नीचे सारे कारखाने हैं, सही है, और ये कारखाने वालों के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके रुकता हूँ। अक्सर आ जाता हूँ, कोई भी मेरे को चाबी दे देता है, मैं रुक जाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि बात होता है ना इंसान, भाई चलो घर में किसी चीज़ पर नाराज़गी हो गई, कुछ हो गया, आज मैं घर में नहीं सोऊंगा, तो ये चीज़ है। और जब मैं वापसी अपनी जब हाजत करके वापसी आ रहा था ना, तो वो मुझे नज़र नहीं आए। मैं अपने कमरे में गया हूँ, कमरे में जाके मैं दोबारा लेटा हूँ। अपने लेटने के बाद मैं तकरीबन यही कोई 4:30 बजे का टाइम होगा, दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ आना शुरू हो गई। 1 बार आई, 2 बार आई। मैंने कहा शायद कोई बंदा आया होगा भाई बुलाने के लिए कि मिर्ज़ा भाई आ जाओ, ये काम है या कोई मसला है। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला है, दरवाजे पे कोई भी हाज़िरी नहीं थी। चलें भाई, फिर मैं जाके लेट गया। अच्छा, मैं अगर आपको ये बात डिटेल से बता रहा हूँ ना, इसकी वजह एक ये है कि देखिए, एक तो हम मुसलमान हैं सही और बात। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। दूसरी बात ये है कि कुरान शरीफ हमारे दिल में उतरा हुआ है, तो इन चीज़ों तो घबराते नहीं हम। क्यों नहीं घबराते? अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया हुआ है कि भाई जिन्नात का है सिलसिला दुनिया में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इनसे कोई घबराने का सिलसिला नहीं है। हाँ, ये है कि बस आप इनको तंग नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। यानी 4 से 5 बार ऐसा हुआ कि दरवाज़ा नॉक हुआ है, और नॉक करने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला है तो दरवाजे पे कोई नहीं है। और मैं तकरीबन रात के 3 बजे अपनी उधर बैठकर अपने दरवाजे के बाहर बैठ के स्मोकिंग कर रहा है। मेरे सामने वाइट जुब्बे के अंदर, यकीन करें आप, वाइट जुब्बे के अंदर ऐसे मासूम के रास्ते के पास से ऐसे निकले और ऐसे चले गए दरवाजे के अंदर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, बता रहा हूँ। हालांकि ये बातें आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ आपकी वीडियो की तरफ से बता रहा हूँ ये बातें, वरना मैंने आज तक ये बातें की थी, क्योंकि बातें बताने की नहीं होती है, नहीं होती। जिनको जाहिर हो जाए उनको बताने की नहीं होती है। लेकिन आपने जब इतनी बात करी तो मैं आपकी वीडियो की तरफ से तो बता रहा हूँ कि ये तारीखी इमारतों के अंदर किसी ज़माने में जो लोग रहते थे वहाँ वो क्या करते थे, यहाँ ये तो मुझे नहीं पता। सही बात है, लेकिन वो मुस्लिम थे भी या हाँ, नहीं थे, कुछ मुस्लिम नहीं लोग भी कह रहते सकते। थे यहाँ पर, गैर मुस्लिम भी थे। भी रहते थे, अंग्रेज भी रह के गए यहाँ पर। किसने कैसे अमल हाँ, किए हों इन ये दीवारों के अंदर, अब इस मैं आपको छत ये के बता रहा हूँ, नीचे। जिस कमरे में मैं आपको पहली बार लेकर गया, ये नॉन मुस्लिम का कमरा था। और अच्छा। अभी हाँ 1 ईयर पहले इनकी डेथ हुई है, सही है, और इनकी ये जगह हमने ली है। लेकिन इस जगह को पहले हमने पाक साफ करा है, समझे। मैंने शायद अभी अंधेरा हो रहा, वरना मैं आपको इनकी तकरीब वगैरह दिखाता। बैरिस्टर थे ये, इनका इंतकाल हुआ, ये बैरिस्टर थे ये। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जाहिर बात है, हिंदू थे ना भाई, इनके अमल अलग होते हैं, तो इसलिए हमने पहले इस कमरे को पाक साफ करा है, फिर हमने इसको अपने गोदाम के लिए खरीदा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इंसान को जाहिर हो जाता है ना, तो ये चीज़ें आगे नहीं शेयर करता है। लेकिन इस वक्त आपकी वीडियो की तवज्जो से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई है एक चीज़ का, लेकिन कभी ये चीज़ आपके साथ हो जाए ना, तो आप इस चीज़ से घबराएं नहीं, अल्लाह का विर्द करें। बिल्कुल, अल्लाह का विर्द करने से ही, अल्लाह के विर्द से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया कोई में, चीज नहीं है सही दुनिया है। में। तो अल्लाह के विर्द से बड़ी कोई जब चीज़ नहीं ना दुनिया में, तो आप बेहतर है कि इस चीज़ से घबराएं, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, मैं जब यहाँ पे इन चीज़ों से गुजर गया ना, तो मैं एक थोड़ा सा दूर का वाक़या सुना रहा हूँ, कोई यहाँ का नहीं हो। मैं नूरानी जा रहा था, और नूरानी जब मैं जा रहा था ना, तो इत्तेफाक से मैं वहाँ पर एक एरिया है मोहब्बत फ़कीर का, मैं मोहब्बत फ़कीर के पर पहुँचने के लिए इत्तेफाक से जिसके साथ मैं गया था ना, वो बंदा मुझे धोखा दे के निकल गया। धोखा दे के क्यों निकल गया कि उसने बोला तू रुक, मैं आ रहा हूँ।
तो मेरे को वहाँ से मोहम्मद फकीर पैदल जाना पड़ा। अब पैदल जाना पड़ा ना मुझे जब, तो मैं यार मैंने बोला यार कोई सवारी हो जाए, कोई सवारी हो जाए, कोई सवारी हो जाए। मुझे सवारी नहीं मिली। आप यकीन करें रास्ते में 2 आदमी मुझे मिले, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? मतलब मोहम्मद फकीर जा रहा हूँ सलामी देने के लिए। बोला आ जाओ हमारे साथ चलो। वो चलते गए, मेरे से कई बातें करी उन्होंने। बोला कहाँ से आए हो? मैंने बोला भाई कराची से आया हूँ। मतलब मेरा फ्रेंड गया हुआ है, मैं कल दोस्तों कोई मसला हो गया, वो चला गया, मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। तो बोला क्या करते हैं आप कराची में? मैंने सर मैं काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ एक अपनी काम की। तो आप बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला, और जब मैं मोहम्मद फकीर के पहुंचा हूँ ना, वो शख्स मेरे साथ नहीं थे। वो शख्स मेरे साथ नहीं थे। सही है? अचानक गायब हो गया। हाँ गायब हो गए। मैं वहां से दोबारा पैदल आ रहा हूँ। मैंने बोला यार कोई घर की गाड़ी मिल जाए, ये सोचता हुआ दिल में आ रहा हूँ। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हुआ आ रहा हूँ कि अल्लाह कोई घर की गाड़ी मिल जाए, मैं डायरेक्ट यहीं से बैठूँ, यहीं से निकल जाऊँ, पाँव मेरे बहुत दुख रहे हैं। समझे? मेरे घर में गाड़ी जाती है गुलिस्तान कोच, यहाँ से गुलशन इकबाल जाती है गुलिस्तान कोच। मैं नूरानी में ये बात सोच रहा हूँ, गुलिस्तान कोच जाती है मेरे घर से। आप यकीन करें धुएं में मारती हुई, शराटे मारती हुई वो गुलिस्तान आ रही है। बाकायदा ड्राइवर ने हाथ दिलाया मुझे, गुलिस्तान कोच पे नाम लिखा हुआ उस गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो रुका नहीं मेरे लिए। वो ऐसा गया है और ऐसे ही जाके आगे धुएं में गायब हो गया। मैंने एक बात, इंसान होता ना कि यार इस वक्त गलत है, कुछ और भी मांग लेता मैंने गाड़ी का बोला, गाड़ी आगे सामने। एक बात होती है ना, तो कहने का मकसद है कि अगर मैं उनकी को डरा नहीं था ना, तो उन्होंने भी शायद मेरा ख्याल रखा। देखो कि आपकी नीयत पीछे, साफ यहाँ थी, पीछे, आपने सही बात यानी कि मेरे पीछे एक बैकअप रखा उन्होंने कि भाई चलो ये लड़का सही है, किसी चीज़ में वो नहीं है। तो बस यही चीज़ है बाजी कि एक चीज़ों को कभी इंसान अगर जाहिर कर ले तो कोशिश तो ये करे कि आप किसी को ना बताएं। सही बात। लेकिन अभी आप इस वक्त मुझसे थोड़ा इन चीज़ों के बारे में मालूमात लेना चाह रही थी, तो मैंने आपको इतनी मालूमात दे दी। वो भी यूँ बता रहा हूँ कि मैं अगर 30-35 साल रिहायशी हूँ, वैसे मुझसे ज़्यादा बड़े सीनियर लोग भी हैं मार्केट में, इस इलाके में। लेकिन अभी आपका माशाल्लाह से बिलाल भी के तवज्जुह से यहाँ पर मैं इनके पास जॉब करता हूँ, तो उनकी वजह से तवज्जुह से आपका मेरी मुलाकात हो गई भाई। तो इसलिए मैंने आपको ये सब बातें बता दी। और अल्लाह का करम है आज भी अक्सर और बेहतर हम रात को कभी यहाँ से बंद करके चले जाते हैं अपना। ये देखें जैसे अभी माल रखा हुआ है ना, हमारा ये माल रखा हुआ है, अक्सर यकीन करें ये थप्पी में लगा हुआ होगा ना, हम सुबह आएंगे एक थप्पी एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई होगी, कभी नमक की बोरियाँ गिरी हुई आज होंगी। भी एहसास दिला हाँ। देते हैं जी मौजूदगी जी जी, का। ये बोरियाँ गिरी हुई होती है कभी, ये एहसास दिलाते हैं। क्यों? गंदगी पसंद नहीं है। गंदगी से गंदे जो होते हैं ना, फिर वो गंदी जगह पे ही रहते हैं। हाँ। जो गंदे होते हैं ना वो गंदी जगह पे रहते हैं, लेकिन जो साफ सुथरे लोग होते हैं ना, अल्लाह वाले लोग होते हैं, उनको गंदगी पसंद नहीं है। अब हम यहाँ पे बहुत सफाई रखना शुरू कर दी, वरना पहले किसी टाइम पर आप गोदाम में होते ना शुरू में, तो यहाँ पे समझ सरफों का ढेर बना हुआ था, ऐसी पहाड़ियाँ बनी हुई थी, गंदगी कीचड़ ये वो, हम उसका रोना ना साफ करते हैं क्योंकि उनका रास्ता साफ रहे, उनके रास्ते में कुछ नहीं रखते। अब हम आते हैं माशाल्लाह से, कभी नहीं गिरा हुआ होता है, कभी गिरा हुआ होता है।